कम आजकल मैं पढ़ता हूं, लेकिन पहले तो मेरी मजालिस में मसले ही होते थे। छोटा सा मसला, एक आदमी बज़ाहिर लोग बहुत उसकी दियानत, अमानत, अदालत, तक़वे, किरदार, कैरेक्टर से मुतासिर है, या बहुत ज्यादा मुतासिर नहीं, लेकिन उसे अच्छा आदमी समझते। ठीक है, समझते रहे, हमसे क्या ताल्लुक। नमाज का वक्त आ गया, लोगों ने उससे कहा कि नमाज आपको पढ़ाना, और उसे तो पता है कि मैं क्या हूं, उसे मालूम है कि मैं घर में बैठ के क्या गुनाह करता हूं, बल्कि बाज गुनाह कबीरा, बाज गुनाह कबीरा से भी बड़े गुनाह, उसे मालूम है। अब यहां पे मना कर रहा है वो, लेकिन ये नहीं कह सकता कि भाई मेरे पीछे नमाज पढ़ रहे हो मैं शराबी हूं, ये नहीं कह सकता। मेरे पीछे नमाज पढ़ रहे हो मैं तो हरामकारी के गुनाह में मुब्तला हूं, ये नहीं कह सकता। हाँ, वो ये कह सकता है कि नहीं नहीं, मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता, मैं अपने आप को इसका अहल नहीं समझता, मैं नमाज जमात की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। और ऐसे जुमलों को हम लोग समझते हैं कि ये आदमी इंकिसार में कह रहा हो, यही समझिए। वो ये कहे तो आप ये ना समझिए कि तो अंदर शराब पीते होंगे घर में बैठकर, यही समझिए कि वो इंकिसारी में कह रहे हैं, अपने अमाल को झूठा समझ रहे हैं, अल्लाह से डर रहे हैं, आप यही समझिए। लेकिन अब बात आपकी नहीं है, बात उस आदमी की। क्या करे आखिर में? मसला है ना कि अगर वो नमाज पढ़ा दे ये कहकर कि भाई मैं ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, और वो पढ़ा दे क्योंकि पब्लिक पढ़ना चाहती है तो नमाज जमात हो गई। बल्कि जो असल मसला है वो ये कि वो मना करता रहा, लेकिन इधर उसने नमाज शुरू की, इधर आप उसके पीछे सफ बना के बगैर उससे पूछे, बगैर उससे इजाजत लिए, और आपने जमात शुरू कर दी, आपकी जमात हो गई। चाहे वो आदमी गलत हो, आपको नहीं मालूम था, आप उसे अच्छा समझ रहे थे, जमात हो गई। गर्चे फिर आखिर में एक जुमला आएगा कि नमाज जमात का जो बेनिफिट इमाम को मिलता है वो उसको नहीं मिलेगा, जो मामून को मिलता है वो इन लोगों को मिल जाएगा। तो बात घूम फिर के, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मसाला शरई से हर एक को दिलचस्पी नहीं होती, और मसाला शरई वो चीज़ है कि एक बार मैं तफसील में गया तो मेरी तो सारी जिंदगी मसाइल बयान करते हुए गुजरी है, पूरा अशरा उसकी नजर होगा। और आज की मजलिस में थोड़ी देर के बाद चंद मसाइल का बयान भी आने वाला, और वो इसलिए भी कि वो मेरे मौजू का हिस्सा है, और इसलिए भी कि जिस इमाम मासूम की ये रातें शुरू हो चुकी, कल तो बाकायदा शहादत की शब है, उस इमाम मासूम की इमामत आगाज होता है एक मसाले के बयान से। ये देखा जाता है कि हर इमाम जब इमामत शुरू हुई तो पहला वाकया, पहला उसका तारुफ, पहला उसका इंट्रोडक्शन क्या था, ये देखा जाता। चौथे इमाम की इमामत शुरू होती है, जलती हुई आग, खेमे जल रहे हैं, पूरा खानदान आखिरी खेमे में आग के बीच में खड़ा, और ज़ैनब कुबरा शाना हिला के कह रही है, सज्जाद बेटा तेरी पोपी तेरी इमामत में पहला मसला ये पूछने आई। ये तो इमाम ही वो है जिसकी इमामत का आगाज हलाल व हराम व वाजिबात के मसले से हुआ। हिजाब नहीं, हिजाब तो आई, लेकिन मसला पूछा गया। तो इस एतबार से तो मेरे मौजू का हिस्सा बनने वाले एक दो मसले, और फिर जिस इमाम की इमामत का बयान किया जा रहा है वो इमाम की सीरत आगाज यहां से, फिर तो बहुत आगे। हमारे पास तो ये मालूमात ही नहीं कि चौथे इमाम ने 35 साल किस तरह से इमामत की जिम्मेदारी अदा की। लेकिन अब बात तमहीद में बहुत वक्त गुजर गया। एक तो ये बात थी, अमानत वापस कर दी और अपना गुनाह छुपा के वापस की, ताकि दोनों अहकामात दीन पे अमल हो जाए। मगर कल वाला जुमला दोबारा दोहरा रहा हूं, दोबारा। आप यकीनन दिल में कह रहे होंगे कि मौलाना कल वाला क्या, आप तो हर ही चीज दोबारा दोहराते हैं, लेकिन ये इतने जल्दी दोबारा दोहरा रहा हूं। नेकियां और गुनाह वक्त और जगह के बदलने से उनके अजर और अजाब में इजाफा हो जाता। गुनाह अल्लाह के यहां उस अंदाज की तराजू नहीं कि इस आदमी ने 1.5 किलो गुनाह किया है और उसने भी 1.5 किलो यही गुनाह किया।
तो दोनों को बराबर सजा मिले, नहीं, एक ही जैसा गुना, बिल्कुल एक अंदाज का, वाकन भी एक, जगह और तारीख फर्क पड़ता। और यही नेकियों का मसला। अब गुनाह की मिसाल तो मैंने दे दी थी, हर आदमी को मालूम है। कल क्या मिसाल दी थी? गाना। गाना याद रखिए, गाने की बात आई थी, म्यूजिक की बात नहीं आई थी, गाना। लेकिन शराब बहुत वाज़ेह मिसाल, घर में बैठ के शराब पीना, मस्जिद में बैठ के शराब पीना, रोज़ा रसूल में बैठ के शराब पीना, खाने काबा की छत पे शराब पीना, कुछ मुझे कहने की जरूरत नहीं। आम रातों में शराब पीना, शब जुमा शराब पीना, रमजान की रातों में शराब पीना, शब कदर शराब पीना, अराफात की तारीख में शराब पीना। खैर, अब ये एक हुआ। नेकियों का भी यही मसला। क्यों आप लोग दौड़ के नमाज के वक्त मस्जिदों में जाया करते हैं? वो इसीलिए कि घर में भी नमाज है, मस्जिद में भी नमाज, चाहे जमात ना हो। सिला रहम के एतबार से जो दो चीजें हैं वो यहां जमा हो गई। तकदीर बदलती है तीन कामों से। तकदीर, बस आगे हमें अपने मौजू पर, जो अल्लाह ने उस दिन लिखी थी, जिस दिन आपके बाप आदम भी पैदा नहीं हुए थे, दुनिया भी नहीं बनी थी जिसमें आदम को रहना, कायनात अभी बनी है और कयामत तक की तकदीर लिख दी गई है। गर्चे मौला ने कहा इससे ज्यादा इस मसले पर गौर न करना। नहजुल बलागा में वो जुमला भी नहजुल बलागा का है कि सलूनी, पूछो मुझसे, कब्ल अन तक़फ़ज़ूनी, नहजुल बलागा इसी का नाम है, पूछो। लेकिन सिर्फ एक जगह नहजुल बलागा में आपको यह हिदायत मौला की मिलेगी। पार्ट 2, आखिरी पेज पे चले जाइए, पार्ट 2 में मौला के छोटे छोटे नसीहत के जुमले, नहीं छोटे छोटे जुमले तो नहीं है, खत है मौला के, लेकिन आखिरी खत जो है वो 2-2 लाइनों के, लंबे खत नहीं, उसके आखिरी पेज पे आपको मिलेगा। खबरदार, तकदीर की ज्यादा तफसील में ना जाना। ये कितना गहरा समंदर है कि एक बार कदम रखा तो डूब ही जाओगे, बचने का कोई इम्कान नहीं। तो जितना मैं कह रहा हूं उससे ज्यादा नहीं। जो फौरन ख्याल आएगा अगर अल्लाह ने उस दिन सब लिख दिया तो फिर यह है कि यजीद का क्या कसूर, तकदीर में लिख दिया गया कि उसको यह करना। अब ये गहरा समंदर, कदम रखते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। तो खैर, सलूनी कहने वाला मौला कहां पे रोकता है आपको? यहां पे रोकता है। लेकिन उससे पहले वाला मरहला, तकदीर बदल सकती, और जिन 3 चीजों से बदलती, आज उसकी पहली चीज को दूसरी चीज से मिला रहा हूं। पहली चीज जो बात चल रही थी, सिला रहमी, और मैं बार बार कह रहा था कि सिला रहमी से मुराद खाला और फूफी, चचा और मामू, ये तो हैं ही, लेकिन इनसे पहले जो नाम जहन में आता है वो नहीं आ रहा, औलाद। 2 ही नेकियां तो इस्लाम ने रिश्तेदार के लिए बताई है, वालिदैन, सिला रहमी। औलाद कहां चली गई? पहली मजलिस का सवाल। तो जो सिला रहमी की अभी अहमियत आएगी और किसी वजह से आ रही है, चले वजह भी एक लाइन की तो है। चौथा इमाम 5वें को बिठा के कह रहा है, बेटा खबरदार या बुनैया। 5 आदमी ऐसे हैं जिनके करीब भी ना जाना, ना इनके पड़ोस में रहना, ना इनके साथ सफर करना, ना इन्हें खाने में शरीक करना, ना इनसे मशवरा करना। 5, और उनमें 5वां कहा जो सिला रहमी नहीं करता। मैंने किताब खुदा में 3 जगह तो इस पे लानत पड़ी। अब ये चौथा इमाम 5वें से कह रहा है, किसके लिए? हमारे और आपके लिए। लेकिन ये बात तफसील से जो कल शहादत की मजलिस है शब की, या परसों जो दिन गुजर के, उसमें आएगी। लेकिन वजह यह है, जो 2 दिन से एक मौजू बन रहा है, उसकी वजह ये, औलाद टॉप ऑफ द लिस्ट। तकदीर बदल जाती है सिला रहमी से। एक बराबर है 10 के, और एक बराबर है 70 के, और एक बराबर है 700 के, और एक बराबर है 7000 के, और एक बराबर है 70,000 के। इसी मिंबर पे हदीस पढ़ी थी 18 साल पहले। राह खुदा में 1 दिरहम दे रहे हो किसी आम आदमी को, 10 गुना सवाब का पक्का। एक ही शर्त है जो आयतुल कुर्सी के फौरन बाद कुरान में बताई गई है। इशारे कर देता हूं, फिर जाके स्मार्टफोन पे चेक कर लीजिए। मेरी नस्ल के लोग बाकायदा मुसहफ को हाथ में लेकर पूरे एहतराम के साथ चेक किया करते हैं। खैर,
एक 10, एक 70 के बराबर। कहा कि अगर किसी मोमिन को दिया वो 1 दिरहम, और एक 700 के बराबर। कहा कि अगर किसी रिश्तेदार को दिया, और एक 70,000 के बराबर अगर वालिदैन को दिया, और 1,00,000 के बराबर है अगर किसी आलिम दीन को दिया। तो अब नेकी, हर नेकी आम आदमी से की जाए उसका भी सवाब कम से कम 10 गुना तो है। लेकिन जब रिश्तेदार बीच में आ जाते हैं, कुरान करीम की आयत, करबला का एक वाकया, बात आगे बढ़ेगी। सूरह निसा की आयत का तर्जुमा सुनिए, वत्तकुल्लाहल्लज़ी, वत्तकू, अल्लाह, डरो या तकवा इख्तियार करो अल्लाह से। कौन अल्लाह? अल्लज़ी तसाअलूना बिही, जिसके बारे में कयामत के दिन पहला सवाल होगा। वल अरहाम, और कयामत के दिन पहला सवाल अल्लाह के बाद रिश्तेदारों के बारे में होगा। अल्लाह और फिर रिश्तेदार। अब यहां पे वक्त नहीं है कि मैं बहुत तफसील में जाऊं, लेकिन एक रिवायत का खुलासा, इमाम ने कहा ये जो कुरान ने कहा कि कयामत में पहला सवाल अल्लाह के बारे में होगा, इससे मुराद है नमाज, जिक्र खुदा, पहला सवाल नमाज और रिश्तेदार। लेकिन इतना एहतराम कि रिश्ता अगर झूठा भी हो तो उसका एहतराम करो, झूठा भी अगर हो एहतराम करो। याद कर लीजिए वो रिवायत जिसको पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं। पूरी रात शबे आशूर हुसैनी खेमों में क्या होता रहा, आप सारी जिंदगी सुनते भी हैं, और अब बाकायदगी से लोग खेमागाह जाते भी हैं, तो वहां भी ये मसाइब दोहराए जाते हैं। हुसैनी खेमों में सारी रात क्या होता रहा? जिक्र खुदा, तिलावत कुरान, मुनाजात, नमाजें। यही कहकर आका हुसैन ने उमर साद से एक रात की मोहलत ली थी बजाहिर, वैसे हकीकत में दी थी लेकिन बजाहिर। और यजीदी खेमों में क्या हो रहा है? खेमे तो वहां भी लगे हुए और जंग की तैयारी, कल जंग है, बल्कि उमर साद के एतबार से जंग शुरू हो चुकी है। वो तो यौम तासुआ 9 मुहर्रम की सेपहर को पहला तीर फेंक भी चुका, जंग जारी है, बीच में एक वक्फा आया। वहां क्या हो रहा? वहां सारे बड़े बड़े सरदार जमा किए गए, जिनके नाम भी मैं नहीं लेता हूं इसलिए कि नाम ज़ियारत आशूरा में आ चुके। लेकिन सारे बड़े सरदार जमा क्यों हैं? सिर्फ एक नुक्ते पर बहस के लिए, कल तो हमें यकीनी शिकस्त होना है, कैसे इससे बचे। 30,000 की फौज 35 या 40 के लश्कर को देख के ये कह रही, आका हुसैन का लश्कर 70 का हो कि 100 का, लड़ने के काबिल जवान मर्द कितने थे? बच्चों को निकाल दें, बूढ़ों को निकाल दें, बीमारों को निकाल दें, जवान कितने थे? अब कह रहे हैं कि कल यकीनी है हमारी शिकस्त, तयशुदा बात। इतना यकीन कैसे है? अब्बास की वजह से। अकीदे की बात नहीं कर रहा हूं, अकीदा हमारा है, उनका अकीदा नहीं है। वो अपनी आंखों से अब्बास की बहादुरी देखे हुए। ये हालात तो आप सुनते रहते हैं, आका अब्बास पे तो आजकल पूरे अशरे पड़े जाते हैं, आंखों से देखे हुए हैं अब्बास की बहादुरी, तो मालूम है उन्हें। कल तो हमारी शिकस्त यकीनी, जब तक कि हुसैन के पास सिर्फ एक ये सिपाही रहेगा। 35-40 तो मैंने खाली आदत बता दिया, इनकी भी जरूरत नहीं, सिर्फ एक अब्बास। यह अलग बात है कि इनको मालूम भी नहीं था कि अब्बास ही पर कल के दिन ऐसी पाबंदी लगने वाली है कि हम और आप तो बर्दाश्त नहीं करते। आप मुझे बताइए, क्या आप बर्दाश्त कर सकते थे? जो यजीदी बर्दाश्त नहीं कर सके, यजीदी, आप तो साहिब ईमान हैं। यजीदियों का सब्र कब जवाब दे गया? जब हुसैन प्यासे असगर को लेके आए। असगर की प्यास ऐसी है कि यजीदी मुंह फेर फेर के रोने लगे। पूरे जिहाद करबला में उमर साद को इतना परेशान आपने नहीं देखा हो। मश्क अब्बास में भी परेशान था, लेकिन वो बात की वजह से, अगर ये पानी पहुंच गया तो असगर की वजह से परेशान, मौके पर तो वो बगावत होने वाली है। जिस असगर की प्यास ने यजीदियों को रुला दिया, आपके सामने वो असगर प्यासा इस तरह से तड़प रहा होता और आपके पास ताकत होती, बात मजबूरी की अलग बात, ताकत होती, आप रुक सकते थे, आप सब्र कर सकते थे, आप आका से भी कहते कि मौला आपका हुक्म अपनी जगह, अल्लाह ज्यादा से ज्यादा हमें जहन्नम में जलाएगा ना, असगर की प्यास बुझाने के लिए हमको जहन्नम में जलना भी गवारा। यही कहता है काम मोमिन।
मगर फिर वो आम ही मोमिन रह जाता। अब्बास अब्बास क्यों बने? और यहां भी एक इशारा कर दो कि अब्बास से भी ज्यादा सब्र करने वाले का नाम है सज्जाद, सैयदुस साबिरीन। कल रात की ये सारी कल रात की तैयारी हो रही है, आने वाली कल। लेकिन अब्बास असगर की प्यास को भी देख रहे हैं। लश्कर यजीद ने तो सिर्फ एक बार असगर को देखा, अब्बास का तो खेमों में आना जाना मुसलसल, और सकीना की प्यास को भी देख रहे हैं। हुसैन ने तलवार भी रखवा ली, खाली नेजा लेके जाना है, क्योंकि तुम्हें जंग नहीं करना, सिर्फ दुश्मन को भटाना है अपने करीब से। वो अब्बास, इनको नहीं मालूम था कि ये होने वाला है। ये तो सोच रहे हैं जो हमारे साथ के खेमे की मीटिंग है कि कल कैसे हम जंग जीतेंगे। आखिर शिमर ने कहा कि मेरे जहन में एक तरीका आया, और तो कोई तरीका नहीं है, इसी को आजमा लेते हैं, और नाकाम हो गए तो फिर तो जंग करेंगे, देखा जाएगा। और वह तरीका क्या था, हर एक को मालूम। सुबह का वक्त है, नमाज हो चुकी है, लश्कर तैयार हो रहे हैं। उमर साद अपना लश्कर, आका हुसैन अपना लश्कर। लश्कर जब तैयार होगा, अब्बास को बुलाया गया। वो अलमदार हैं, वो सालार हैं। और अभी अब्बास हुसैन के खेमे में आए कि दर खेमा पे शिमर की आवाज आई, मेरी बहन की औलाद कहां। जनाब अब्बास के लिए जुमला जुमला नहीं था, जैसे किसी ने कोड़ा बदन पे मारा। ये दुश्मन इमाम, ये नजीस, ये अपनी जबान से मुझे अपना भांजा कह रहा है, मेरी मां का जिक्र कर रहा, जो आका हुसैन का दुश्मन। लेकिन आका के सामने तड़प के रह गए। हुसैन भी अब्बास की कैफियत देख रहे। शिमर ने दोबारा कहा, मेरे भांजे कहां। और अब्बास की अजीब हालत, बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब्बास बहरहाल कायनात के दूसरे बड़े साबिर का नाम। जब तीसरी मर्तबा शिमर ने कहा, और अब्बास कैफियत यह कि गोया चेहरे से खून टपक पड़े। हुसैन ने कहा, अब्बास वो बुला रहा है, जाते क्यों नहीं। अब अब्बास को बोलने का मौका मिला। आका ने बात शुरू की, मौला मैं उसके पास जाऊं, जबकि वो तो रिश्ता भी झूठा बना रहा। क्योंकि ये एक बहुत वाज़ेह मसला है, जिसको मैं मिंबर से खुल के नहीं कहना चाहता। बच्चे भी हैं, खवातीन भी। जिसके नसब का पता ना हो या जिसके बाप का पता ना, उसका किसी से रिश्ता नहीं बनता। खैर, तो वो तो अपनी जगह छोड़िए बात कि शिमर कौन था, किस सड़क पे पड़ा हुआ मिला, किस कबीले ने उठा के पाला, वो तो आज का मौजू है भी नहीं। लेकिन झूठा रिश्ता है ही नहीं कोई रिश्ता। सच्चा भी होता तो अब्बास नहीं जाते, लेकिन ये तो झूठा। हुसैन ने कहा, लेकिन अब्बास, अल्लाह ने रिश्तेदारी का इतना एहतराम रखा, इतना एहतराम रखा कि अगर कोई झूठा भी रिश्ता बनाए, अब ये अल्फाज मेरे हैं मफहूम इमाम का, तो चाहे उसकी बात ना मानो, लेकिन कम से कम सुन लो, उसे एक एहतराम दो। और डरते डरते यहां पे एक बात मैं कह रहा हूं, पता नहीं मैं ये बात वाजे कर पाऊं कि नहीं कर पाऊं। मसलन मासूमीन की बाज ऐसी तस्वीर बाजार में है जो गलत, वो इमाम की तस्वीर नहीं। इमाम मासूम की कोई तस्वीर रूए जमीन पे मौजूद नहीं। तस्वीर से मेरी मुराद वो पिक्चर जो हाथ से बनाई जाती है। लेकिन आपको न सिर्फ ये कि नजर आएंगी, बल्कि बाज इलाकों में तो बहुत ज्यादा जगह जगह बिकती भी मिलेंगी आपको। हर तीसरी दुकान में, सड़क के ऊपर भी लोग बाज औकात उसको बिछा के बेचने लगते हैं। हमें मालूम है कि गलत तस्वीर, हमें मालूम है कि मौला ऐसे नहीं थे, हमें मालूम है कि जिस इमाम से या आका अब्बास से मंसूब, लेकिन उसका एहतराम करना, मुझे वो है ही नहीं तस्वीर उनकी, तो एहतराम क्या का, इसलिए कि एक निस्बत आ गई है, गलत निस्बत है, झूठी निस्बत है, लेकिन काबिल एहतराम से एक निस्बत है, इसलिए एहतराम करना। अब ये जो तस्वीर का मसला है, वही मसला मैं बता रहा हूं कि आका ने यही एक उसूल दिया, जिस उसूल में बाद में 50 मसले हल हो सकते हैं। मगर जो ऑलरेडी मसला, इसको तो हल करूं, 50 की बात छोड़िए। तस्वीर की इसलिए मिसाल दी कि बहुत वाज़ेह मिसाल है। अब्बास, झूठा रिश्ता, ये रिश्ता है नहीं, लेकिन फिर भी वो रिश्तेदारी का नाम लेके आया। अगर खाली तेरा नाम लेके पुकारता, अब्बास कहां आ जाए, मैं कभी तुझसे ना कहता, लेकिन उसने कहा भांजे। और ये वो चीज है जो एक बार चौथे इमाम की सीरत में देख लीजिए। ये 2-3 दिन से मैं हल्के हल्के इशारे भी कर रहा हूं और बहरहाल अपने मौजू पर भी हूं।
ये वाकया आपने कई बार सुना, इसलिए बहुत जल्दी से मुकम्मल कर दूं। ये असल में बच्चों को सुना रहा हूं। कल के बच्चे के सवाल ने मुझे बताया कि बच्चे कुछ सुन रहे हैं और कुछ समझ रहे हैं। यह वाकया मैंने बहुत पढ़ा, अगरचे काफी अरसे से इसलिए नहीं पढ़ा कि बाद लोगों ने इससे गलत नतीजा एक निकाल लिया। वाकया बहुत मशहूर, चौथे इमाम का अभी बचपना था, बचपना भी नहीं, 10 दिन के भी नहीं थे कि उनकी वालिदा जनाब शहरबानो का इंतकाल हो गया। खैर, इमाम को तो जरूरत भी नहीं होती ना बाप की ना मां की, यानी तरबियत का मोहताज नहीं है इमाम, लेकिन दुनियावी एतबार से अब मां ना रही। जनाब शहरबानो शहजादी थी। शहजादियां जब गिरफ्तार होती हैं तो अकेले नहीं होती हैं, उनके साथ जो उनकी कनीजें होती हैं वो साथ नहीं छोड़ती हैं। तो कई कनीजें थी, शीरीन, हिंदा, जो आप नाम सुनते। आका हुसैन शहरबानो के इंतकाल के बाद सबको आजाद कर दी, मगर एक कनीज ने कहा कि नहीं, आका मुझे अपनी आकाजादी और शहजादी के इस बच्चे को पालना, मोहताज नहीं है। मगर रसूल खुदा को उम्मे अहमद ने पाला कि नहीं पाला जनाब आमिना के इंतकाल के बाद, मगर हसनैन फिजा की निगरानी में बज़ाहिर परवान चढ़े कि नहीं शहजादी के वफात के बाद। तो दुनिया तो ये कनीज। अब इमाम उस उम्र पे पहुंच गए और वो कनीज इतनी ही ज़ईफ हो गई। इमाम का दस्तरखान अबू हमजा सोमाली के हवाले से 2 दिन पहले भी जिक्र हुआ। फरमाते हैं कि मैं ये नहीं चाहता कि याकूब की कहानी मेरे घर में रिपीट हो, लेकिन खुद इमाम घर के अंदर बैठ के खाना तनावुल फरमाते हैं। बाहर तो दस्तरखान है सबके लिए। उसकी एक बुनियादी वजह तो ये कि लोग आके सुबह का नाश्ता करते हैं। चौथा इमाम सारी जिंदगी रोजे से रहा। मजीद ये कनीज का जुमला कल आएगा। तो अब जब इमाम दस्तरखान पे बैठे तो घर वाले एक साथ तो सब नहीं आते, कोई आज है कोई कल है। अगर कभी वो कनीज आके बैठ जाए, इमाम उसके साथ खाना नहीं खाते। याद कीजिए, कई बार का सुना हुआ। एक दिन हिम्मत करके किसी घर वाले ने पूछ लिया, मौला आपका सब्र मशहूर और आपका अखलाक मशहूर और आप अपने दादा की मुकम्मल तस्वीर, अगर कोई गलती हो भी गई है तो नजरअंदाज कीजिए, माफ कीजिए। इमाम ने हैरान होकर पूछा, कौन सी गलती, क्या बात कर रहे हैं? कहा, ये जो कनीज जिसने आपको सारी जिंदगी पाला और आपने भी, जो अहले बैत का अखलाक है, हमेशा इसे उम्मी उम्मी मेरी माँ का, तो आप जो इससे नाराज है, कब तक ये नाराजगी रहे? जितना सवाल करने वाला सवाल करे उतना इमाम हैरान हो। नाराजगी कैसे, कहां से ही बात आई? मैं बहुत बात को फैला भी रहा हूं और फैला नहीं भी रहा हूं। खबर कहां से आ गई? जैसे हम और आप अगर बात करते, पता चला व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया था, तो भाई कहां से ही खबर आ गई? कहा, मौला हमने देखा आप कभी उनके साथ दस्तरखान पे खाना तनावुल नहीं फरमाते, अगर बैठ भी जाए तो बैठ जाते हैं। कहा, नाराजगी नहीं है, उनका एहतराम है। खाना सजा हुआ, हो सकता है किसी रोटी की जानिब मेरा हाथ बढ़ गया, लेकिन उससे पहले उनके दिल में ख्याल आया हो कि रोटी तो मुझे लेना। उनके दिल में ख्याल आया, उनकी पसंद की चीज पे मेरा हाथ चला गया, कहीं ये भी अल्लाह के यहाँ माँ बाप के हक में कमी ना लिखी जाए। ये कौन सी माँ का तस्करा जो हकीकी माँ है ही नहीं। एक रिश्ता, निस्बत वाला रिश्ता। लेकिन मासूम, जो बात मैं कहने जा रहा था कि मासूम ने कहा, बाज चीजें काबिल एहतराम होती हैं, गलत भी हो, झूठी भी हो। ये जो आजकल बच्चे बच्चियां वालिदैन से बदज़बानी करना, बद अखलाकी करना, रूड बनना, बदतमीजी करना, उनकी तौहीन कर देना। एक बार बात दोबारा वापस वहां जाए कि समझ में आए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। सिले रहम का झूठा भी रिश्ता बना के आए तो उसका एहतराम, तो अगर वाकई सच्चा रिश्ता हो। और जो आगाज मैंने कहा कि आगाज होगा औलाद से, कल बताया कि सही औलाद। अब यहां पे रुक के एक बात, मुसलसल पहले दिन से कुरान करीम की जिस आयत की मैं तिलावत कर रहा हूं, वो आयत इस मसले को और वाज़ेह करती।
इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। देखिए, मैंने अपना वो जुमला रोक दिया जो बाद में मुकम्मल हो सकता है कि सिला रहमी तकदीर बदल देती है। नहीं, अब चौथे इमाम की शहादत की मजलिस बहुत करीब आ गई, मुझे मौजू पे पहुंचना, तो ये इंशाअल्लाह जुमला मुकम्मल होगा। लेकिन अभी तक भी जो बात हुई रहम, रिश्तेदार, लेकिन अगर झूठा रिश्ता भी हो लेकिन निस्बत हो, मसला, बहुत डरते डरते एक बात कह रहा हूं, आजकल हमारी कौम के पास फिक्र की मालूमात कम हो गई। वैसे माशाल्लाह मालूमात बहुत है, कुरान ज्यादा आजकल के बच्चे पढ़ते हैं, दुआएं ज्यादा पढ़ी जाती हैं, हदीसें ज्यादा आपस में एक्सचेंज की जाती हैं, तारीखी वाकयात पे ज्यादा डिस्कशन होता, लेकिन जो असल इल्म है इस्लाम में, जो चौथे इमाम की इमामत का आगाज, वो कम हो गया। चुनाचे बाज़ औक़ात मिंबर से कोई बात कहते हुए डर भी लगता है, लेकिन कह रहा हूं, और वो ये कि मसलन माँ का इतना एहतराम अभी आपने सुना, क्या सौतेली माँ के भी यही हुकूक है? अब ये सौतेली का लफ्ज ही आ गया जरा सा हिंदुस्तानी पाकिस्तानी माशरे में, एक चुड़ैल, एक बला, एक खूंखार डायन जहन के अंदर आती। और खाली हमारे यहां नहीं, इन बच्चों ने सिंड्रेला की कहानी पढ़ी है तो उसमें भी सौतेली माँ, और इन बच्चों ने स्नो वाइट की कहानी सुनी है तो उसमें भी सौतेली माँ। बहरहाल मैं सौतेली माँ के हवाले से बात नहीं कर, लेकिन बात कर रहा हूं वो माँ तो नहीं और रहम भी नहीं है, यानी खूनी रिश्ता तो नहीं है उससे कोई। क्या उसका कोई एहतराम है इस्लाम? क्या उसकी कोई इज्जत करना होगी? या इसी तरह से सौतेला बाप, यह अजीब बात है, सौतेले भाई बहन का एहतराम वाजिब, क्योंकि किसी एक के जरिए से वो आपके भाई बहन बन रहे हैं, लेकिन सौतेली माँ हुकूक तो नहीं है उसके। खास तौर पर यह मसला बहुत वाज़ेह है, लेकिन एक आध घर में गलती हुई, इसलिए मैंने कहा कि अलग से तो तकरीर का वक्त नहीं मिलेगा, चलते चलते एक जुमला कह लूं, मीरास में सौतेली माँ का कोई हिस्सा नहीं होता। यानी अपनी मीरास में अगर ये लड़का मरा, बाप मरा, तो उसकी बीवी के तौर पे वो हिस्सा ले जाएगी, लेकिन अगर हम मर गए और हमारी एक सौतेली माँ, तो उसको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा मीरास में। या उल्टा, हमारी सौतेली माँ मर गई तो हमें उसकी मीरास में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। मेरे एतबार से मसले बहुत वाज़ेह थे, लेकिन एक आध खानदान में हाल ही में यह गलती हुई है, और इस गलती का खुलासा यह कि माल हराम यहां से वहां पहुंच गए, जो बिल्कुल हलाल, पाक, पाकीज़ा, पाबंद खुम्सो, ज़कात व फितरा आदमी का माल था, लेकिन हराम बन गया आगे के मरहले में जाकर। तो इधर ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक बात आ गई, फिर भी कहा एहतराम करो। वो माँ तो नहीं का निस्बत तो है, लेकिन बहुत ही वैलिड किस्म का फिक़ी मसला है इस्लाम के अंदर। मगर ये आखिर इस मसले के पीछे इस्लाम हाथ धो के क्यों पड़ गया? वजह क्या है? इतनी अहमियत के जमाने के इमाम का जुमला याद रखिए, मैं गायब हूं, तुम लोग रिश्तेदार का हक अदा नहीं करते। इसलिए जन्नत का दरवाजा, करबला के मैदान में आका हुसैन के खेमे का दरवाजा, और जितनी हदीसें, और वो मिलता है रब जाकर मेरे एक जुमले से। करबला का वाकया चौथे इमाम की इमामत का पहला दिन था, और फिर वो 1 साल की कैद, उसके बाद के 34 साल क्या थे? चौथे इमाम की इमामत के बाकी 34 साल क्या थे? ये बहुत ही वाज़ेह तौर पे बयान कर दिया जाए कि करबला की वजह से चौथे इमाम की इमामत में किसी दुश्मन अहले बैत को उन पर जुल्म करने की हिम्मत ना हुई। पहले साल के बाद, पहले साल में तो कयामत के जुल्म हो गए। मदीने आने के बाद एक से एक जालिम हुक्मरान गुजर रहा है मुसलमानों, चौथे इमाम को कोई भी हाथ नहीं लगा रहा। खास तौर पर जब मदीने पे अटैक किया यजीद की फौजों ने, तबाह कर दिया मदीने, चौथे इमाम का पूरा घराना महफूज रहा, और इतना ज्यादा महफूज रहा, इतना ज्यादा
कि एक तरह का यह हुक्म था कि जो इस घर में पनाह के लिए चला जाए उसे भी कोई हाथ नहीं लगा सकता। कितनी खवातीन ने अपनी इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि मदीने के उस अटैक में क्या क्या जुल्म नहीं हुआ, कितनी खवातीन ने अपनी इज्जत बचाने के लिए चौथे इमाम के घर में आके पनाह ली। वो घर जो शहर मदीना से बाहर सलमान फारसी के बाग के सामने था। खाली जानने वालों ने नहीं, आम लोगों ने भी नहीं, खुद बनु उमैया के खानवादे की कितनी औरतें वहां पे आई। इमाम ने पलट के ये भी नहीं कहा कि तुमको याद है कि तुम्हारे घराने ने हमारी आया ततहीर की सनद लिए हुए मुखद्दरात इस्मत और तहारत के साथ क्या सुलूक किया था। आ जा रही हो हमारे पास, दरवाजा खोला और इन औरतों ने जिनके खानदान पर आप जियारत आशूरा में लानत करते हैं, इन औरतों ने यह कहा कि कभी हमने अपने बाप और शौहर के घर में भी इतने आराम से जिंदगी नहीं गुजारी जितने आराम से चौथे इमाम के घर में जिंदगी गुजारी। एक इज्जत भी मिल रही, एक एहतराम भी मिल रहा। हम और आप तो नहीं दे सकते ऐसे खानदान को चौथा इमाम। लेकिन सवाल यह है कि जब मदीने का हर घर जुल्म का निशाना बन रहा, चौथा इमाम जो तो सबसे ज्यादा जालिमों की निगाहों में खटक रहा, उसके घर का इतना अच्छा पुरसुकून माहौल और जालिम की फौजें देख भी रही और फिर भी उनके पास ये स्टैंडिंग ऑर्डर कि चौथे इमाम की किसी प्रॉपर्टी में दाखिल ना होना। किसी मस्जिद नबवी में घोड़े लाके बांधे गए, मिंबर पे बंदर बिठाए गए, शराब पी गई, चौथे इमाम की कोई भी प्रॉपर्टी। तो अब मेरा असल सवाल कुछ और था। चौथा इमाम फिर इमामत के 34 साल इमाम ने जालिमों के किस जुल्म का मुकाबला किया। हर इमाम जालिमों से मसरूफ जंग रहा है, तो चौथे इमाम के जमाने में तो ये जालिम, अच्छा ये कोई पछतावा या निदामत नहीं थी। करबला के वाकये के बाद इस नतीजे पे पहुंचे थे कि अहले बैत तो वो हैं कि कैद में रहकर नामे यजीद को दाखिले दुशनाम कर देते हैं, इसलिए इनसे दूर ही दूर रहो। मगर फिर इमाम क्यों ये कहा जाता कि पांचवें और छठे इमाम की इमामत निस्बतन सुकून की थी और इसीलिए मदरसा बना और ये बना, तो चौथे के लिए क्यों नहीं कहा जाता, जबकि उनके तो हालात हमारे सामने कि इतने जुल्म के दौरान उनकी जायदाद महफूज है। इसलिए कि चौथे इमाम पे दूसरे अंदाज का जुल्म हुआ और यही जुल्म आज भी हो रहा। करबला के वाकये की बात नहीं कर रहा हूं, कायनात का इससे ज्यादा बड़ा जुल्म आज तक नहीं हुआ। लेकिन उसके 1 साल के बाद चौथे इमाम 61 हिजरी में करबला हुई है, 95 हिजरी में चौथे इमाम की शहादत हुई है। 34 साल, 1 साल कैद निकाल दे, 33 साल। क्यों नहीं कहा जाता कि छठे इमाम की तरह से इनको भी इमामत का पुरसुकून जमाना मिला? क्यों नहीं कहा जाता पांचवें इमाम की तरह से इमामत का पुरसुकून जमाना मिला, जबकि वाक़ई नजर आ रहा है पुरसुकून जमाना। कि ऐसे जालिम जो खाना काबा पे गोलाबारी करे, चौथे इमाम की प्रेमिसेस में दाखिल होते हुए घबरा रहे, ऐसे जालिम जो मस्जिद नबवी का एहतराम न करे, चौथे इमाम के उस बाग में कदम नहीं रख रहे जहां उनके दुश्मनों की फैमिलीज पनाह लिए हुए। तो इतने माहौल फिर क्योंकि अब ये बहुत अहम जुमला है, रिश्तेदार भी इसी में मिलेगा, नमाज भी इसी में मिलेगी और बाकी चीजें। लेकिन कल, आज तो सिर्फ छोटा सा एक वाक़या बच्चों के लिए। चौथे इमाम पर करबला को छोड़कर बार बार कहना, बाकी मासूमीन के मुकाबले में एक अजीब अंदाज का जुल्म हुआ जिसको सबसे बड़ा जुल्म माना गया। अब इसको समझने के लिए जाइए 7वें इमाम के कैद खाने में। 14 साल कैद में रहा मेरा 7वां इमाम। कैद खाना भी हर एक को पता है कैसा था। छत इतनी नीचे थी कि आदमी खड़ा नहीं हो सकता। ये सुनना आसान है, आधे घंटे इस तरह कहीं खड़े होकर देखिए, आपको खुद पता चलेगा 14 साल किसे कहते हैं। दीवारें इतनी करीब हैं
कि आदमी टांग फैला के लेट नहीं सकता, 2 घंटे हो सकता है आप इस तरह सो जाएं। ये देखिए, मुझे अपने हज के एक साथी नजर आ गए मिना के मैदान। इस साल जगह की बड़ी तंगी थी, चले 2 रातें इस तरह गुजार ली जाए, वो भी कैसे गुजारी गई। लेकिन 14 साल कि आदमी टांग फैला के सो ना सके, सर सीधा करके खड़ा ना हो सके, और फिर ग़िज़ा भी आप सुनते हैं कि ये बहुत मशहूर चीजों को दोहराने की जरूरत नहीं। नतीजा क्या निकला ये भी सुन लीजिए। आपने सुना है जरा सा, जिस जुमले तक मुझे जाना है वो सही मानों में वाज़ेह। नतीजा क्या निकला, इतना छोटा सा कमरा, मोमिन किसी तरह से पहुंच गया सिपाहियों से मिल मिला के। दरवाजा तो बंद होता है, वो तो या हारून के पास चाबी है या जो निगरान है। तो ये सिपाही क्या करते हैं, छोटा सा उन्होंने रोशनदान बनाया, वहां से कैदी को मॉनिटर करते, जो आजकल कैमरे वैमरे। कहा कि हम तुम्हें यहां तक तो ले जा सकते, इसके आगे तो हमारा भी इख्तियार नहीं, तो यहीं ले जाओ, दूर से इमाम की जियारत कर लो। जो मासूम ने नमाज के लिए कहा, जब नमाज पढ़ो ये समझो कि तुम अल्लाह के सामने अल्लाह को देख रहे हो। मौला ऐसी नमाज कौन पढ़ सकता? तो कहा कम अज कम इतना तो समझो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा। तो अब रावी ने कहा अगर मैं इमाम के सामने जाकर आमने सामने की जियारत नहीं कर सकता, दूर से सही रोशनदान से इमाम की जियारत कर लो, कर लो जियारत। अब जो उसने रोशनदान से झांक के देखा तो कमरा कोई बहुत इतना इस हॉल की तरह से नहीं, छोटा सा, इमाम ही नहीं है, ही नहीं इमाम, खाली। कहा है मेरे इमाम? कहा इसी कमरे में। कहा है? एक सफेद कपड़ा जमीन पर बिछा है और तो कुछ नहीं। कहा जिसे तू सफेद कपड़ा समझ रहा है यही तेरा इमाम। आदमी कितना कमजोर हो जाए, कितना नहीफ हो जाए, छोटे से कमरे में आंखें फाड़ फाड़ के वो आदमी ढूंढ रहा और फिर भी ना पहचान सके, ये इमाम की हालत। मगर यजीद 1 साल के बाद अहले बैत को रिहा करने पे क्यों मजबूर हुआ? हारून 14 साल बाद चौथे इमाम को जहर देने पे क्यों मजबूर हुआ? भाई जहां 14 साल कैद में रखा था इसी तरह गुजार देता इनकी जिंदगी। तेरे ऊपर बदनामी का ही धब्बा भी ना आता कि शहीद किया। अब ये तो मैं अल्फाज है दुनियावी इस्तेमाल कर रहा हूं, न तो उसने हमेशा के लिए अपनी दुनिया आखिरत तबाह कर दी, लेकिन क्यों शहीद किया? सिर्फ इसलिए कि ये जेल भी जालिमों के लिए एक मसला बन गई थी, क्योंकि वो ढूंढ ढूंढ के ऐसे जंगलियों और वैश्यों को लाते थे जिनके सीने में दिल नहीं पत्थर होता, ताकि जितना जुल्म हाकिम का है वो करते जाए। मगर अहले बैत की मजलूमियत, अहले बैत की इस हालत में इबादत, अहले बैत का इस हालत में शुक्र खुदा, हमारा जॉब छिन जाए तो हम अल्लाह से लड़ने को तैयार हो जाए, हमारे घर में पैसे की कमी आ जाए तो हम नऊज़ुबिल्लाह साथ पूछते हैं अल्लाह की, बख्शियों खेड़ के रख दिया। ऐसे ऐसे जुमले मैंने सुने। और यहां पे इस कैद खाने में बैठ के कहना अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफें उस अल्लाह की जिसने अपनी इबादत के लिए तन्हाई का मौका मुझे दिया। तो अब यह कि जालिम से जालिम इंसान है, ठीक है, मुहावरतन कहा कि उसके सीने में पत्थर है लेकिन दिल जो बदल जाता, हर 6 महीने के बाद उसे सिपाही बदलना पड़ रहा है। एक से एक जालिम अफ्रीका के जंगलों तक से लेके आया। तो अब ये उनका मसला, उनमें से इतना ज्यादा 7वें इमाम से मुतासिर हुआ। इस वाकये से 2 नतीजे निकलेंगे, एक चौथे इमाम का असल इम्तिहान और एक चौथे इमाम के मसाइब में इससे मिलता जुलता वाकया। अब बात खत्म। एक ऐसा आ गया जो हद से ज्यादा मुतासिर हो गया, ऐसा सैयद, ऐसा मजलूम, ऐसा जुल्म सहने वाला, फिर इतना खुश, फिर अपने अल्लाह पे इतना राजी। उसने चौथे इमाम को उस कैद खाने से निकाल के एक मकान में मुंतकिल कर दिया। हुक्मरानों की जानिब से जो इंचार्ज होते हैं उनको एक हुक्म होता कि अगर तुम्हें यह पता चले कि इनको छुड़ाने उनके चाहने वाले आ रहे, फौरी तौर पे इनकी कैद बदल लो, फिर हमसे राब्ता करो, फिर बात होती रहेगी। लेकिन इतना इख्तियार है फौरी तौर पर, वो ऐसे ही कोई बहाना बना के एक बहुत आलीशान विला, कोठी, बंगला नहीं, लेकिन
एक कमरा, सहन, खुला सहन, वो मकान। और 2 दिन के बाद इमाम से मिलने गए। अब ये सोच रहा है कि वहां पे हवा नहीं आती थी ताजा, सूरज की रोशनी नहीं थी, इतनी तकलीफ दे, न सो सकते ना खड़े हो सकते। यहां बहरहाल एक कमरा है, बिस्तर है, सहन में ताजा हवा है, सूरज की रोशनी। जाके कहा मौला आपने पहचाना? कहा तू भाई ये जो 6 महीने या 8 महीने से मेरी कैद का निगरान। कहा मौला आप सुन लीजिए, मैं आपका मौलाई और मुहिब बन गया। शिया तो नहीं कहा, मोहब्बत करने वाला। जितना मेरे इख्तियार में था मैंने अपने आप को खतरे में डालकर आपको सहूलत दी। अब इमाम ने हैरत का इजहार किया। अरबी उर्दू मुहावरे में इजहार का जो मतलब है वो अपनी जगह अपने दिमाग में रखिएगा। कहा अच्छा ये तूने हमें राहत पहुंचाना, आराम पहुंचाना चाह? कहा और क्या मौला, ये तो आराम ही आराम, ग़िज़ा मुनासिब, ताजा हवा, सूरज की रोशनी, सोने की जगह, आराम की जगह, टहलने की जगह। कहा इससे तो वो कैद खाना अच्छा था। अगर वाकई तू हमारा मोहब्बत करने वाला, हमें वहां मुंतकिल कर दे। घबरा के कहा मौला यहां ऐसी क्या तकलीफ है, मुझे बताइए, मैं दूर करूंगा। कहा यहां कहां ले आया, ये बगदाद शहर, दुनिया का उस जमाने का पेरिस, चारों तरफ पैसे वालों के घर है, यानी बगदाद का गरीब भी पैसे वाला होता था। और जहां पैसा आता है वहां सबसे पहले अय्याशियां, बेहयाई, बेहिजाबी, गाना बजाना आता। चुनाचे चारों तरफ घरों से गानों की आवाज गूंजती रहती। इमाम ने कहा ये जिन आवाजों के बीच में लाके तूने मुझे बिठा दिया, तो हराम आवाज है, गाना गुनाह कबीरा है। अब मौला अब ये तो मेरे इख्तियार में नहीं है कि पूरे शहर में ये पाबंदी लगा दूं। तो कहा फिर मुझे वहीं मुंतकिल कर दे। वो तंग कमरा, वो बगैर ताजा हवा की जगह, वो बगैर सूरज की रोशनी, वहां गुजारा मुमकिन है क्योंकि वहां अल्लाह की नाफरमानी नहीं। और यहाँ के सारे आराम कबूल नहीं है क्योंकि साथ में अल्लाह की नाफरमानी। नऊजुबिल्लाह। हम और आप भी अगर होते तो जानबूझ के गुनाह नहीं कर रहे हैं, खुद ब खुद आवाज कान में आ रही है। मगर हमारे लिए हो सकता मसाला शरी में गुंजाइश हो, इमाम को बताना ये कितना बदतरीन गुनाह। तो चौथा इमाम, घर महफूज, खानदान वाले महफूज, जायदाद महफूज, जिसे चाहे लाके अपने घर में रखो वो भी महफूज। लेकिन सबसे बड़े जुल्म का सामना किया, पूरा माहौल बेहयाई का बना दिया उन लोगों ने, बेशर्मी का बना दिया, गाने बजाने का बना दिया, मिक्स गैदरिंग का बना दिया, म्यूजिक कंसर्ट का बना दिया। उसमें 34 साल गुजारे इमाम ने। अब ये कल की बात, मैं वहां तक पहुंच गया चौथे इमाम के हालात पर। अलबत्ता ये पहला साल छोड़ के बाद के साल, बहुत जल्दी जल्दी जुमला मुकम्मल कर रहा हूं। चौथे इमाम फरमाते जिस माहौल में मैं रह रहा हूं, ये अल्फाज चौथे इमाम के नहीं, मफहूम है, जिस माहौल में रह रहा हूं, कोड़े मारे जाए तो वो इतनी तकलीफ नहीं होती, तलवार से जख्मी किया जाए वो इतनी तकलीफ नहीं होती। लेकिन ये जो चारों तरफ बेहाई, अच्छा अब एक जुमला तो मैं कह ही दूं, जो कल तो शहादत की वजह से कुछ ऐसा मजमा होगा जो मुझे सुनने भी नहीं आया होगा, तो उसमें पढ़ना भी बड़ा मुश्किल होता है। एक जुमला तो कह दूं, कयामत कब आएगी मुझे नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम, लेकिन मेरे एतबार से वो कयामत का दिन जिस दिन इमाम मुझसे आकर कह दे कि तुम्हारे घर से मुझे हारून की कैद ज्यादा आरामदेह लग रही, मेरे एतबार से वह कयामत का दिन है जिस दिन आप में से किसी से चौथे इमाम आके कह दे कि तुम्हारे घर से मुझे बनु उमैया का जेल ज्यादा बेहतर लग रही। और हमने शायद अपने घर ऐसे ही बना दिए। लेकिन कल बात, ये बात कल। अलबत्ता हारून को 7वें इमाम के हवाले से 14 साल लगे, लेकिन थक गए। कितने सिपाही बदले, कितने बदले, कितने बदले, आखिर कहा कि जहर देकर ही शहीद करो ताकि मसला ही ना रहे। 14 साल लगे। यजीदियत तो 1 साल के अंदर शिकस्त खा गई। वहां भी यही था, वहां भी यही था कि कैद खाने में बैठ के चौथे इमाम ने इस तरह से दमिश्क में भी यानी शाम में भी इनकलाब बर्पा किया। और इन जालिम के जालिम सिपाहियों में 1 साल, ये 14 साल हारून बर्दाश्त कर गया, यजीद 1 साल में शिकस्त खा गए। मेरा अपना शहर मेरे खिलाफ हो गया,
किसकी वजह से? सज्जाद की वजह से, ज़ैनब की वजह से, सकीना की वजह से। और ये तीनों के मसाइब इस अशरे की मुख्तलिफ मजलिसों में आए। अलबत्ता अलबत्ता सातवें इमाम जब ये मसाइब बर्दाश्त कर रहे हैं तो बज़ाहिर कैद खाने में अकेले, सज्जाद अकेला नहीं है, सज्जाद का साथ देने के लिए कोई आता है। और वो कौन है? कैद खाने का निगरान, जिंदानी, दरोगा। वो भी ऐसा ढूंढ के लाया गया जिसके सीने में पत्थर था। वो आया, कैद खाने के जो मसाइब आपको तड़पा देते वो देख रहा था। शुरू में तो उस पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता बदलता गया। इंसान है। लेकिन एक दिन सज्जाद के पास आके कहता, यहां भी वो शिया नहीं हुआ, मुहिब, फर्जंद रसूल, जब मैं यहां ला के मुकर्रर किया गया था तो सबसे ज्यादा मेरे दिल में आपकी दुश्मनी पैदा की गई। आज इस सारी दुनिया में आपसे ज्यादा मुझे कोई अजीज नहीं, लेकिन मौला सिर्फ एक दरखास्त, आपके घर वाले कम अज कम मेरे घर वालों की तबाही का सामान तो न करें। मेरी बच्चियां, मेरे बच्चे, मेरी बहनें, मेरे घर वाले मारे जाएंगे, मैं भी मारा जाऊंगा। कितना जालिम है। जिस करबला में जिसने असगर पे रहम न खाया, मौला सज्जाद ने हैरान होकर देखा। वहां सातवें इमाम हैरान हुए, ये तू मुझे आराम पहुंचा रहा है कि अजाब में मुब्तला कर दिया। यहां चौथा इमाम कहा कि है शिकायत करने वाले, तेरे अंदाज से लग रहा है कि हमारा कोई अमल तुझे तकलीफ दे रहा है। कहा मौला, देखिए मैं जितना मेरा इख्तियार है उतनी सहूलत दे रहा हूं आपको, मगर आप में से कोई बीबी उठ के कैद खाने के बाहर जाके सड़क पे बैठ जाती, सारी रात मातम करती। अगर यजीद को पता चल गया तो उर्दू एक मुहावरा, मेरा सन बच्चा कोलू पिलवा दिया जाएगा, पूरा घराना मेरा मारा जाएगा। मौला सज्जाद ने एक मर्तबा कहा कि है जिंदानी, ये बता, रोजाना जब तू रात को जाता है मगरिब इशा के बाद अपने हाथ से लॉक करके जाता है? हाँ मौला। सुबह को जब तू आता है अपने हाथ से दरवाजा खोलता है? कहा मौला। का जब सारी रात कैद खाने का दरवाजा बंद रहा तो अगर हम में से कोई बाहर जाना भी चाहे तो कैसे जाएगा? चकरा गए। फर्जंद रसूल, ये बात तो सही। तो कहा तेरे दिल में ख्याल आया कैसे कि यहां कैद खाने से कोई बीबी जाती? कहा भाई इसलिए आया कि वो जो बीबी मुझे बाहर नजर आती है उसका लिबास बिल्कुल वही है जो आपके घराने का लिबास है। चले, लिबास तो मिल जाता है एक जैसा, उसके बहन भी वही है जो सारा दिन मैं यहां सुनता हूं। कभी कहती है हाय मेरा हुसैन, हाय मेरा अकबर, हाय मेरा अब्बास, हाय मेरा असगर, हाय मेरा ओन, हाय मेरा मोहम्मद। यही सारा दिन मैं यहां सुनता हूं, यही बहन भी वो बीवी करती। मौला सज्जाद ने कहा अच्छा, मौला जानते हैं? कहा अच्छा, अब अगर वो बीवी नजर आए तो मुझे बुला लेना। चला गया। जैसे ही मौला सज्जाद वापस कैद खाने में आए, ज़ैनब कुबरा घबरा गई। असर आशूर हुसैन कहकर गए थे, ज़ैनब अब मेरा सज्जाद तेरे हवाले, सज्जाद को हर मुसीबत से तुझे बचाना। तो जहां कोई ऐसी बात होती है ज़ैनब घबरा जाती है। सज्जाद, यजीद का ये आदमी इतनी देर क्या बातें करता रहा? मौला ने सारी कैफियत बताई। अब ज़ैनब की हैरत की बारी थी। कहा सज्जाद बेटा, ये कौन है जो मेरे घर का मातम करती है? अब अगर वो नजर आए तो अकेले न जाना, मुझे भी ले जाना। वही रात आधी रात का वक्त, वो जिंदानी दरोगा, निगहबान, इंचार्ज दौड़ा आया। कहा फर्जंद रसूल जरा चल के देख लीजिए, आज भी कैद खाने के बाहर सड़क के किनारे वही बीबी बैठी मातम कर रही। मौला सज्जाद ने आवाज दी, भोपी अम्मा आइए मेरे साथ चले। दोनों बाहर आए। मौला सज्जाद तो उस जिंदानी को जरा दूर ले गए। ज़ैनब करीब गई, वाकन है तो कोई मातम करने वाला जो वही मातम कर रहा है। एक बार आगे बढ़ी और कहा कि पहले तो अली की बेटी ज़ैनब आपका शुक्रिया अदा करती है, जिसके लुटे घर का किसी ने मातम ना किया, आपने उसके घर का मातम किया। नकाब के पीछे से बीबी की आवाज आई,
ज़ैनब ये क्या कह रही हो, अगर मैं इस घर का मातम न करूं तो और कौन करेगा। अब ज़ैनब की हैरत और बढ़ गई। कहा बीबी जरा अपना तारुफ तो कराइए, आपकी आवाज जानी पहचानी लग रही है, ऐसा लग रहा है ये आवाज मैंने बहुत सुनी है, मुझे कोई और याद आ रहा है। बस ये सुनना था। बीबी ने दाएं बाएं देखा, कोई नामहरम था ही नहीं। चेहरे से नकाब को जरा सा हटाया। ज़ैनब ने देखा मेरे सामने मेरी मजलूमा माँ फातिमा ज़हरा जमीन पे बैठी मातम कर रही है। ज़ैनब घबराना नहीं, बड़ी से बड़ी मुसीबत आए, फातिमा तेरी मदद के लिए तेरे साथ। अला वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। खुदा